गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वती व्यासं निवासम् ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवति सेवया सेवया। भगवते उत्तम श्लोके
भगवती उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिके। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यथा अनुमीयते चित्तम उभय इंद्र ईहित एवं प्राग देहज कर्म लक्ष्यते चित्त वृत्ति भी। मेरे साथ, यथा अनुमीयते चित्तम यथानुमीयते जथानुमीते चित्तम् चित्तम् उभयैर इंद्र ईहिते उभयैरिन्द्रियैहितैः उभयेन्द्रियैर्यते एवं प्राग देहजम कर्म एवं एवं प्राग्देहजं तद्देहजं कर्म कर्म लक्ष्यते चित्त वृत्ति। लक्ष्यते लक्ष्यते चित्तवृत्तभिः। चित्तवृत्तिभिः। यथा जिस प्रकार अनुमीयते अनुमान लगाया जा सकता है, चित्तम चेतना या मानसिक स्थिति, उभय दोनों, इंद्रिय इंद्रिय इंद्रियों का ईहितय क्रियाओं के द्वारा एवं उसी प्रकार प्राक पूर्व देह जब शरीर द्वारा संपन्न कर कर लक्ष्य देखा जा सकता है चित्त चेतना के वृत्ति भी व्यापारों से। जीव, मेरे साथ पढ़िए, जीव की मानसिक स्थिति जीव की जीव मानसिक मानसिक स्थिति स्थिति दो प्रकार के इंद्रियों, दो प्रकार के इंद्रियों कर्मेंद्रियों या ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर्मेंद्रियों तथा इंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञानेंद्रियों द्वारा समझा जा सकता है। समझा जा सकता समझा है। जा सकता है। इसी प्रकार किसी मनुष्य की मानसिक स्थिति से इसी इसी प्रकार प्रकार किसी किसी मनुष्य की मनुष्य की मानसिक स्थिति स्थिति से उसके पूर्व जन्म की स्थिति को समझा जा सकता है। से उसके उसके पूर्व पूर्व जन्म जन्म की की स्थिति को स्थिति समझा को जा समझा सकता जा सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया है कि जैसे हमारे ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के हिसाब से हमको कोई समझ सकता है कि हमारा अ, स्तर कहाँ है। इसी प्रकार मनुष्य की मानसिक स्थिति देख करके उसके पूर्व जन्म का आप लगा सकते हैं कि कैसा रहा होगा। शायद ये बता रहे हैं तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण। सुषमा बत्रा माता जी, अनम्यूट करें। हरे कृष्ण। पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। अंग्रेजी में एक कहावत है, सुख मन का दर्पण है। यदि कोई क्रोधित होता है तो उसका क्रोध उसके मुख पर तुरंत प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार स्थूल शरीर की क्रियाओं से अन्य मानसिक दशाएं प्रकट होती हैं। दूसरे शब्दों में स्थूल शरीर के सारे कार्य मानसिक अवस्था के प्रतिफल हैं। मन के कार्य हैं सोचना, अनुभव करना तथा इच्छा करना। मन की इच्छाएं शरीर की क्रियाओं से प्रकट होती हैं। निष्कर्ष यह है कि हम शरीर तथा इंद्रियों की क्रियाओं से मन की अवस्था को समझ सकते हैं। पूर्व शरीर के पूर्व कर्मों द्वारा मन की अवस्था प्रभावित होती है। जब मन किसी इंद्रिय विशेष के साथ जुड़ जाता है तो किसी न किसी रूप में वह तुरंत प्रकट हो जाता है। उदाहरणार्थ, जब मन में क्रोध रहता है तो जीभ लड़खड़ाने लगती है। इसी प्रकार जब मन का क्रोध हाथों द्वारा प्रकट होता है तो लड़ाई होने लगती है। पांव द्वारा प्रकट होने पर पाद प्रहार होता है। मन की सूक्ष्म क्रियाएं विविध इंद्रियों द्वारा अनेक प्रकार से प्रकट होती रहती हैं। कृष्ण चेतना में भी मनुष्य का मन इसी प्रकार से कार्य करता है। जीव हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती है। आनंद विभोर होने से हाथ ऊपर उठते हैं और पांव नाचने लगते हैं। ये लक्षण अष्ट सात्विक विकार कहलाते हैं। नंबर आया सात्विक का अर्थ है सतोगुण भाव या कभी कभी दिव्य अनुभूति में रूपांतर। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ये ऐसा होने लगता है, लेकिन जो व्यक्ति धीर है उसका नहीं पता लगता। ये जब कोई व्यक्ति को आप गुस्से में देखते हैं तो गुस्से में वो या तो वो जिस लैंग्वेज में बात करता है, जो कॉमन चीज है, वो आवाज उठा के बोलता है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, अभी गुस्सा आएगा तो मैं जरा जोर से बोलूं, जोर से बोलना, एक ये लोगों का गुस्से का इजहार करना है, गुस्सा है उनको।
जोर से बोलेंगे। और कभी कभी अगर बहुत ज्यादा गुस्सा है तो जवान लड़खड़ाती भी है। ये चीजें प्रकट होती हैं। वैसे ही किसी मनुष्य का ये स्तर देखना है आपको, तो ये पता लग सकता है आपको कि मोटा मोटा कैसा इसका जीवन रहा होगा पिछले जन्म में। न अनुभूतम क्व च अनेन देहेन अदृष्टम अश्रुतम कदाचित उपलभ्येत यद रूपम यादृग आत्मनि। मेरे साथ, न अनुभूतम क्व चानेन न न यनुभूतं अनुभूतं क्वचानेन क्वचानेन देहेन अष्टम अश्रुतम देहेन 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 अदृष्टम् अश्रुतम् यदृष्टम् अश्रुतम् देहेन अदृष्टम अश्रुतम देहेन देहेन यदृष्टम् अदृष्टमश्रुतम् अश्रुतम् कदाचित उपलभ्येत कदाचित् कदाचित् कदाचिदुपलभ्येत यद रूपम यादृग आत्मनि। यद्रूपं तद्रूपं यादृगात्मनि। जादृगात्मनि। न कभी नहीं अनुभूतम अनुभव किया गया व किसी समय च भी अनेन देहेन इस शरीर से अदृष्टम कभी न देखा गया अश्रुतम कभी न सुना हुआ कदाचित कभी कभी उपलब्ध अनुभव किया जा सकता है यद जो रूप रूप आदि जैसा भी आत्मनि मन में। कभी कभी हमें ऐसी वस्तु का अचानक अनुभव होता है कभी जिसे कभी हमें ऐसी हम वस्तु का अचानक अनुभव होता है जिसे हमने जिसे जिसे हमने हमने जिसे हमने इस शरीर में देख इस इस शरीर में शरीर देख में शरीर में देख देख या सुनकर या 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 सुनकर सुनकर कभी अनुभव नहीं किया। कभी कभी अनुभव नहीं अनुभव किया। नहीं किया। या कभी कभी हमें ऐसी वस्तुएं कभी कभी हमें कभी ऐसी कभी हमें वस्तुएं ऐसी वस्तुएं अचानक स्वप्न में दिख जाती हैं। अचानक स्वप्न में अचानक दिख सपने जाती में हैं। दिख दिख जाती है। जाती हैं। हम्म, तात्पर्य। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। कभी कभी स्वप्न में हमें ऐसी वस्तुएं दिखती हैं जिनका अनुभव हमने इस शरीर में कभी नहीं किया हो। कभी कभी हम स्वप्नों में अपने आप को आकाश में उड़ते हुए अनुभव करते हैं, यद्यपि हमें उड़ने का कोई अनुभव नहीं होता। इसका अर्थ ये हुआ कि पूर्व जन्म में या तो हम देवता थे या आकाशचारी के रूप में आकाश में उड़े थे। मन में इन सब अनुभवों की छाप रहती है जो अचानक प्रकट होते हैं। ये गहरे जल की तली पर होने वाली उस सड़न क्रिया के समान है जो पानी की सतह पर प्रकट होने वाले बुलबुलों से कभी कभी प्रकट होती है। कभी कभी हम स्वप्न में ऐसे स्थान में पहुंच जाते हैं जिसे हम जीवन भर न तो देखे रहते हैं न अनुभव किए रहते हैं, किंतु इस बात का प्रमाण है कि हमने पूर्व जन्म में इसका अनुभव किया था। ये छाप मन में संचित रहती है और कभी कभी स्वप्न या विचार में प्रकट हो उठती है। तात्पर्य ये है कि मन हमारे विगत जीवनों के अनुभवों तथा विविध विचारों का संग्रहालय है। इस प्रकार एक जीवन से दूसरे जीवन तक, विगत जीवन से इस जीवन तक और इससे उससे भावी जीवन तक सातत्य श्रृंखला बनी रहती है। इसकी पुष्टि ऐसे कथनों के द्वारा भी होती है कि अमुक व्यक्ति जन्मजात कवि, वैज्ञानिक या भक्त है। यदि हम महाराज अम्बरीश की तरह इस जीवन में कृष्ण का निरंतर चिंतन करें, सबई मनहा कृष्ण पधार विंदयो, तो हम मृत्यु के समय भगवान के धाम को चले जाएंगे। यदि हमारा कृष्ण भक्त बनने का प्रयास पूरा नहीं भी हो पाता तो हमारी कृष्ण भक्ति अगले जीवन में भी बनी रहेगी। इसकी पुष्टि भगवत गीता 6.41 में हुई है। प्राप्य पूर्णकृतां लोकान् श्रुत्वां शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योगदिष्टो विजायते। असफल योगी पुण्यात्मा को लोक में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद अन्य व्यक्तियों या सदाचारी लोगों के परिवार में जन्म लेता है। यदि हम कृष्ण ध्यान के सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करें तो निस्संदेह हम अगले जीवन में गोलोक वृंदावन नामक कृष्ण लोक को भेजे जाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। अब लेकिन डोरी अपने हाथ में है। वह अपने हाथ में है कि अब हम क्या चाहते हैं, ये उसके ऊपर है। क्योंकि जैसा पहले बताया गया,
हम हमारी एक आदत बन चुकी है कि हम जहां हैं वहीं खुश रहना चाहते हैं। ये इससे हमको निकलना होगा। तेन अस्य तादृशं राजन् लिंगिनो देह संभवम सद्दत् सद्दस्त्व अनुभूतो अर्थो सद्दस्त्व अनुभूतो अर्थो न मनः स्पष्टुम अर्हति। मेरे साथ। तेन अस्य तादृशं राजन् तेनश्च तदृशं राजन् लिंगिनो देह संभवम लिंगिनो लिङ्गिनो देह संभवम् संभवम् सद्दत्व अनुभूतो अर्थो श्रद्धस्वाय अननुभूतोऽर्थो सिद्धत्स्व 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 अनुभूतो अर्थो श्रद्धाक्षाय अननुभूतोऽर्थो न मनः स्पष्टुम अर्हति। मनः स्पष्टुम् अर्हति। तेन अतः अस्य जीव का तादृशम उसके समान राजन हे राजन लिंगिना सूक्ष्म मानसिक आवरण वाला सूक्ष्म शरीर को लिंग भी कहते हैं। लिंग देह संभव पूर्व शरीर में उत्पन्न सद्दत्स्व इसे तथ्य मानो अननुभूतः अनदेखा अर्थ वस्तु न कभी नहीं मन में स्पष्टुम प्रकट करने के लिए अर्हति समर्थ है। मेरे साथ पढ़िए। अतः हे राजन अतः हे राजन सूक्ष्म मानसिक आवरण वाला सूक्ष्म मानसिक आवरण वाला यह जीव यह जीव अपने पूर्व शरीर के कारण अपने अपने पूर्व शरीर के कारण सभी प्रकार के विचार सभी प्रकार के विचार तथा प्रतिबिंब विकसित करता है तथा प्रतिबिंब विकसित करता है। मेरी बात को तुम निश्चित समझो। मेरी बात तो तुम निश्चय समझो। जब तक पूर्व शरीर में कोई वस्तु देखी हुई नहीं रहती जब तक पूर्व शरीर में कोई वस्तु देखी हुई नहीं रहती तब तक मन के द्वारा मन के द्वारा उसकी कल्पना करने की संभावना नहीं उठती। उसकी कल्पना करने की संभावना नहीं उठती। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्ण। रीटा कथुरिया माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण। अत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के द्वारा কৃষ্ণ বহির্মুখ হইয়া ভোগবাঞ্ছা করে निकटस्थ माया तारे जापटिया धारे प्रेम विवर्त। वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही परम भोक्ता है। जब जीव उनका अनुकरण करना चाहता है तो उसे भौतिक प्रकृति पर स्वामित्व जताने की अपनी झूठी अभिलाषाओं को पूरा करने का अवसर प्रदान किया जाता है। यही उसके पतन का प्रारंभ है। जब तक वो इस भौतिक वातावरण में रहता है उसके पाप मन के रूप में सूक्ष्म वाहन रहता है जो सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं का भंडार है। ऐसी इच्छाएं विविध शारीरिक रूपों में प्रकट होती है। श्री नारद मुनि राजा से इस तथ्य को ग्रहण करने हेतु कहते हैं क्योंकि वे अधिकारी है। निष्कर्ष ये है कि मन हमारी विगतिक इच्छाओं का भंडार है और हमें ये वर्तमान शरीर उन्हीं विगत इच्छाओं के कारण प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार इस वर्तमान शरीर में हम जो कुछ चाहते हैं वो भावी शरीर में व्यक्त होगा। इस प्रकार मन विभिन्न प्रकार के शरीरों का स्रोत है।
यदि मन को कृष्ण भक्ति द्वारा शुद्ध कर लिया जाए तो भविष्य में आध्यात्मिक तथा कृष्ण भक्ति से युक्त शरीर ही प्राप्त होता रहेगा। ऐसा शरीर ही हमारा मूल रूप है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है। जीवेश स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। प्रत्येक जीव वैधानिक रूप से भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत दास है। यदि कोई श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में लगा रहता है तो समझना चाहिए कि वो इसी जीवन में मुक्त हो चुका है। इसकी पुष्टि श्री रूप गोस्वामी द्वारा हुई है। यहाँ यश हरिर्दशे कर्मणा मनसा गिरा निखिलस्याप्यवस्थासु जीवन मुक्त सयुज्यते। जो मन वचन तथा कर्म से श्री भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है उसी भौतिक जीवन की सभी अवस्थाओं से मुक्त समझना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.187। कृष्ण भवनामृत आंदोलन इसी सिद्धांतों पर आधारित है। हमें लोगों को श्री भगवान की सेवा में सदा लगे रहने की शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि वही उनकी स्वाभाविक स्थिति है। जो निरंतर श्री भगवान की सेवा में लगा हो उसे पहले ही मुक्त समझना चाहिए। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 14.26 में भी हुई है। मंचयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणं समतीतैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो शुद्ध भक्ति के दिव्य कार्यों में सदैव लगा रहता है वो तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके आध्यात्मिक पथ पर ऊपर उठ जाता है। अतः भक्त भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे होते हैं और वो ब्राह्मण की अवस्था से भी ऊपर होता है। ब्राह्मण रजो तथा तमो इन दो निम्न गुणों से दूषित हो सकता है। जो शुद्ध भक्त मानसिक स्तर पर अनुभव की गई भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है और काल्पनिक ज्ञान या सकाम कर्म से भी मुक्त होता है। ये भौतिक परिस्थितियों से ऊपर उठा हुआ तथा मुक्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। ये जो भक्ति में लगा है आप समझ लो कि उसका जो बता रहे हैं कि वो सारे कलमशों से हट करके ऊपर आ चुका है, उसका भगवत धाम जाना निश्चित है। जो ऐसा कर रहा है, भक्ति में लगा हुआ है, तो ये विचार है। भक्ति में लगने के बाद भी आप जो लोग गुणों को पार कर चुका है, गुणान समति तैत्य, जो 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में जो पढ़ा था माता जी ने, सगुणान समति तैत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो तीनों गुणों को लाग चुका है, ऐसा समझना चाहिए। मन एव मनुष्यस्य पूर्व रूपाणि संसति भविष्यतः च भद्रं ते तथैव न भविष्यतः। मेरे साथ, मन एव मनुष्यस्य मन एव मनुष्यस्य पूर्व रूपाणि संसति पूर्व रूपाणि संसति भविष्यतः च भद्रं ते भविष्यतः च भद्रं ते तथैव न भविष्यतः। तथैव तथैव न भविष्यतः। मन एव निश्चय ही मनुष्य से मनुष्य के पूर्व विगत रूपाणी अनेक रूप संसति सूचित करता है भविष्यतः आगे जन्म लेने वाले का, च भी भद्रम कल्याण ते तुम्हारा, तथा उसी तरह एवं निश्चय ही न नहीं भविष्यतः भावी जन्म लेने वाले का। हे राजन, मेरे साथ पढ़िए। हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। हाँ, ये नारद कह रहे हैं प्राचीन परिषद को। यह मन प्रकृति के ये मन भौतिक प्रकृति प्रकृति के साहचर्य के अनुसार साहचर्य के अनुसार साहचर्य के अनुसार जीव द्वारा विशेष प्रकार का शरीर धारण करने का कारण है। जीव जीव द्वारा द्वारा विशेष प्रकार का शरीर करने का कारण है। मनुष्य अपने मानसिक संगठन के अनुसार
मनुष्य अपने मानसिक संगठन के अनुसार यह जान सकता है कि ये जान जान सकता सकता है है कि पूर्व जन्म में वो कैसा था पूर्व जन्म में वो कैसा था और भविष्य में वो कैसा शरीर धारण करेगा। और भविष्य में वो कैसा शरीर धारण करेगा। इस प्रकार मन इस इस प्रकार मन प्रकार मन भूत यानी गत भूत यानी गत तथा भावी शरीरों की सूचना देता है। तथा भावी शरीरों की सूचना देती है। ये लगा सकते हैं हम ऐसा तात्पर्य। हरे कृष्ण पूनम अखिलेश माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। मन मनुष्य के गत तथा भावी जीवन विषयक सूचनाओं को देने वाला सूचकांक है। यदि कोई मनुष्य भगवान का भक्त है, उसने पूर्व जन्म में भक्ति की थी। इसी प्रकार यदि किसी का मन अपराधी है, तो वह पूर्व जन्म में अपराधी था। इसी प्रकार मन के अनुसार हम जान सकते हैं कि भावी जीवन में क्या क्या होगा। भगवत गीता 14.18 में ये कहा गया है, उधर्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अघो गच्छन्ति तामसाः। जो लोग सतोगुणी है वह क्रमशः उच्च लोगों को जाते हैं, जो रजोगुणी है वे पृथ्वी लोक में रहते हैं, और जो तमोगुणी है वे नरक लोकों को जाते हैं। यदि कोई मनुष्य सतोगुणी होता है तो उसके मानसिक कार्य उसे उच्च लोगों को ले जाएंगे। इसी प्रकार यदि किसी की मानसिकता निम्न है तो उसका भावी जीवन अत्यंत घृणित होता है होगा। जीव के भूत तथा भविष्य के जीवन उनकी मानसिक दशा से सूचित होते हैं। नारद मुनि यहाँ पर राजा को कल्याण का आशीर्वाद दे रहे हैं, जिससे राजा को किसी वस्तु की इच्छा अथवा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी प्रकार की योजना बनाने की आवश्यकता न रहे। राजा भविष्य में श्रेष्ठतर जीवन प्राप्त करने के उद्देश्य से सकाम अनुष्ठान करने में व्यस्त था। नारद मुनि चाहते थे कि वे सारे मनोरथ त्याग दे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सारे देहधारी अपने मनोरथों के अनुसार स्वर्ग तथा नरक को जाते हैं और भौतिक सुख तथा दुख मानसिक धरातल तक ही सीमित होते हैं। वे मन रूपी रथ मनोरथ पर घटित होते हैं। अतः कहा गया है भागवत 5.18.12 की यस्यस्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना सर्वगुणे तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नास्ति धावतो वही। जिसमें भगवान के लिए अटूट निष्ठा होती है, उसमें देवताओं के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसमें भौतिक गुण ही पाए जाते हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है। माया की चमक दमक के प्रति निश्चित रूप से आकृष्ट होता रहता है। जब तक मनुष्य भगवत भक्त नहीं बनता या पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाता, तब तक वह मानसिक धरातल पर मंडराएगा और नाना प्रकार के शरीरों में उत्कृष्ट तथा अपकृष्ट को प्राप्त होगा। भौतिक दृष्टि से जिन गुणों को उत्तम माना जाता है वह सब व्यर्थ होते हैं, क्योंकि इन तथाकथित गुणों से मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूट सकेगा। निष्कर्ष यह निकलता है कि मनुष्य को मनोरथ से रहित होना चाहिए। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यना आवृतम। मनुष्य को भौतिक इच्छाओं, दार्शनिक चिंतन तथा सकाम कर्म से सर्वथा मुक्त होना चाहिए। मानव जाति के लिए सर्वोत्तम मार्ग है कि वे भगवान की दिव्य भक्ति को अनुकूल दृष्टि से स्वीकार कर ले। मानव जीवन की सर्वोत्कृष्ट सार्थकता यही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी, धन्यवाद। तो सबसे अच्छा ये है कि भगवान की भक्ति की जाए, वही हमारे लिए श्रेयस्कर है, वही हमारी नैया को पार लगा सकता है। अदृष्टम अश्रुतम च अत्र क्वचित क्वचित पढ़ लेता हूँ, क्वचित मनसि दृश्यते
क्वचिन है लेकिन क्वचित पढ़ा जा सकता। यथा तथा अनुमंतव्यम देश काल क्रिया आश्रयम। मेरे साथ अदृष्टम अश्रुतम चात्र अदृष्टमश्रुतं अदृष्टम् अश्रुतं चात्र चात्र क्वचिन मनसि दृश्यते। क्वचिन् मनसि दृश्यते। मनसि दृश्यते। यथा तथा अनुमंतव्यम यथा यथा तथानुमन्तव्यम् तथानुमन्तव्यम् देश काल क्रिया आश्रयम। देशकालक्रिया देशकालक्रियाश्रयम्। शब्दार्थ है अदृश्यम न देखी हुई, अश्रुतम न सुनी गई, च तथा अत्र इस जीवन में क्वचित कभी, मनसी मन में, दृश्यते देखे जाते हैं, यथा जिस प्रकार, तथा उसी प्रकार, अनुमतव्यम समझा जाना चाहिए, देश स्थान काल जब। जाना चाहिए देश स्थान काल समय क्रिया कर्म आश्रय आश्रय आश्रित। मेरे साथ पढ़े। कभी कभी स्वप्न में कभी 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 स्वप्न में स्वप्न में हम ऐसी वस्तु देखते हैं हम ऐसी हम वस्तु ऐसी देखते वस्तु हैं देखते हैं जिसको हम इस जीवन में कभी न तो अनुभव किए होते जिसको हम जिसके जिसको हमें हम इस जीवन में जीवन कभी में न तो अनुभव किए न तो होते अनुभव किए होते और न सुने होते हैं, और न और सुने और होते सुने हैं। होते हैं। किंतु ये सभी घटनाएं किंतु किंतु ये ये सभी सभी घटनाएं घटनाएं विभिन्न कालों विभिन्न विभिन्न कालों तथा परिस्थितियों में अनुभव की गई होती हैं। स्थानों तथा स्थानों तथा परिस्थितियों में अनुभव की परिस्थितियों गई में होती है। अनुभव की गई होती है। ऐसा ऐसा दिखता है आपको कभी कोई चीज, क्या मतलब है उसका? सुनिए तात्पर्य। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। पिछले श्लोक में ये कहा गया था कि दिन में हम जो अनुभव करते हैं उसे ही रात्रि में सपने में देखते हैं। किंतु ये ऐसा क्यों है कि जिस वस्तु को ना तो हमने कभी देखा हो, ना जिसके बारे में कभी सुना हो, वह कभी कभी हमें सपने में दिखती है। यहाँ यह कहा गया है कि भले ही इस जीवन में ऐसी घटनाओं का अनुभव ना हुआ हो, वे पूर्व जन्मों में अनुभव की गई रहती हैं। काल तथा परिस्थिति के अनुसार वे इस प्रकार मिल जाती हैं कि स्वप्न में हमें कभी ना अनुभव की गई किसी आश्चर्यजनक वस्तु के रूप में दिखती है। उदाहरणार्थ, हमें स्वप्न में पर्वत की चोटी पर समुद्र दिख सकता है, अथवा हम सूखा समुद्र देख सकते हैं। ये देश तथा काल में विभिन्न अनुभवों के मेल होते हैं। कभी कभी हमें सुनहरा पर्वत दिखाई पड़ सकता है। यह सोना तथा पर्वत के पृथक पृथक अनुभवों के कारण होता है। स्वप्न में मोहवश हम इन पृथक पृथक कारकों को मिला देते हैं। इस प्रकार हम सुनहरा पर्वत या दिन के समय तारे देख पाते हैं। तात्पर्य यह है कि ये सारे मनोरथ हैं, यद्यपि उनका वास्तविक अनुभव भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हुआ रहता है। स्वप्न में मात्र वे मिल जाते हैं। अगले श्लोकों में इसकी और भी व्याख्या की गई है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता। सर्वे क्रम अनुरोधेन मन से इंद्रिय गोचरा आयांति बहुशो यान्ति सर्वे समनसो जना। मेरे साथ पढ़िए। सर्वे क्रम अनुरोधेन सर्वे सर्वे क्रमानुरोधेन क्रमानुरोधेन मन से इंद्रिय गोचरा मनसीन्द्रिय गोचरा आयांति बहुशो यान्ति आयान्ति आयन्ति बहुशो बहुशो यान्ति यन्ति सर्वे समनसो जना। सर्वे सर्वे समनसो सामनसो जना। जनः। सर्वे सभी क्रम अनुरोधेन क्रमानुसार मनसी मन में इंद्रियों द्वारा गोचरा अनुभूत आयांति आते हैं, बहुत सारे अनेक प्रकार के यान्ति चले जाते हैं। सर्वे सभी समनसः मन से जना जीव। मेरे साथ पढ़िए। जीव का मन
जीव का मन विभिन्न स्थूल शरीरों में रहता है विभिन्न स्थूल स्थूल शरीरों रहा में करता रहता है और इंद्र तृप्ति के लिए और इंद्रिय इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यक्ति की इच्छाओं के अनुसार व्यक्ति की इच्छाओं के अनुसार मन विविध विचारों को अंकित करता रहता है। मन विविध विचारों विविध को अंकित विचारों को करता अंकित रहता है। करता रहता है। ये मन में विभिन्न मिश्रणों ये ये मन मन में विविध विभिन्न मिश्रणों यानी मेलों के रूप में प्रकट होते हैं। के रूप में प्रकट यानी होते मेलों हैं। के रूप में प्रकट होते हैं। अतः कभी कभी ये प्रतिबिंब अतः अतः कभी 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 ये प्रतिबिंब ऐसी वस्तुओं के रूप में प्रकट होते हैं ऐसी ऐसी वस्तुओं के रूप में प्रकट होते हैं जो पहले न तो कभी सुनी गई जो जो पहले न तो पहले कभी ना तो सुनी कभी गई सुनी गई और न देखी गई होती है। और न और न देखी गई देखी होती गई होती है। तात्पर्य हरे कृष्ण शैला उपाध्याय माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। कुत्ते के शरीर में जीव के कार्यों का अनुभव किसी भिन्न शरीर के मन द्वारा किया जा सकता है, अतः ये कार्य न तो कभी सुने गए हैं और न ही देखे गए प्रतीत होते हैं। मन बना रहता है, यद्यपि शरीर बदल जाता है। यहाँ तक कि इसी जीवन में भी हम कभी कभी अपने बचपन के सपनों का अनुभव करते हैं, यद्यपि ऐसी घटनाएं बाद में विचित्र लगती है, किंतु वे सब मन में अंकित हुई रहती हैं, फलतः वे स्वप्न में दिखाई पड़ती है। सूक्ष्म शरीर समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाओं का भंडार है और इसी के द्वारा आत्मा का देहांतरण होता है। जब तक मनुष्य कृष्ण भक्ति में पूर्ण रूप से निमग्न नहीं होगा, तब तक भौतिक इच्छाएं आती जाती रहेंगी। यह तो मन का स्वभाव है, सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। जब तक मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृष्ण के चरणों में ध्यान में संलग्न नहीं होगा, तब तक वह नाना प्रकार के भौतिक भोगों की इच्छा करता रहेगा। इंद्रिय प्रतिबिंबों का अंकन मन में क्रमानुसार हुआ रहता है और वे एक एक करके प्रकट होते हैं। अतः जीव को एक के बाद दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। मन भौतिक सुख की योजना बनाता है और स्थूल शरीर में इन्हें पूरा करने के साधन प्रदान करता है। वह मन मंच है जिससे होकर समस्त इच्छाएं तथा योजनाएं आती जाती रहती हैं। अतः श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करी आएक्य आर ना करी मन आशा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर सबको गुरु के आदेशों का पालन करने का उपदेश देते हैं। मनुष्य को और कोई कामना नहीं करनी चाहिए। यदि गुरु द्वारा बताए गए विधि विधानों का दृढ़ता पूर्वक पालन कर हो तो मन को भगवान श्री कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की इच्छा नहीं करने का प्रशिक्षण मिलेगा। ऐसा प्रशिक्षण ही जीवन की पूर्णता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कितनी अच्छी बात है, इतने विचार आते हैं। आपको क्या क्या दिखता है? अगर मन भगवान के चरणार बिंदु में लग जाए तो आपका क्या होने वाला है? ये जो सपने आते हैं ये नहीं आएंगे, आप सीधे भगवत धाम जाएंगे, ये बता रहे हैं। और ये नारद बता रहे हैं प्राचीन परिषद को, इसलिए तुम ऐसा करो। और उसको तैयार कर दिया उन्होंने, ग्रस्त छोड़ने वाला है वो अब। सत्व एक निश्चय मनसी भगवत पार्श्ववर्तनी तमः चंद्रमसी वेदम उपरज्या अभासते उपरज्या अवभासते। मेरे साथ, सत्व एक निश्चय मनसी सत्य एक निश्चय मनसी भगवत पार्श्ववर्तनी भगवत पार्श्ववर्तिनी तमः चंद्रमसी वेदम तमः इव इदम मनसी इव इदम वेदम नहीं। हाँ, वेदम पढ़ने में गलत नहीं है माता जी, वेदम भी पढ़े गलत नहीं, लेकिन वेद का अर्थ फर्क होता है इस वजह से। तमः तमः चंद्र
मसी इव इदम तमः तमः चन्द्रमसीदमिदम् उपरज्य अवभासते। उपरज्ययवभाषते। जैसा हमने पहले पढ़ा, पढ़ने में कोई गलती नहीं है ये, लेकिन अगर शब्द ऐसा है तो अर्थ उसका तो वैसा पढ़ने से ज्यादा बेटर। सत्व एक निष्ठे पूर्ण कृष्ण चेतना में मनसी मन में भगवत भगवान के साथ पार्श्ववर्तनी लगातार साथ रहने से तमह अंधग्रह चंद्रमसी चंद्रमा में इव सदृश इदम यह दृश्य जगत उपरज्य संबंधित होकर अवभासते प्रकट होता है। कृष्ण चेतना का अर्थ है कृष्ण चेतना का अर्थ है का अर्थ ऐस- है ऐसी मानसिक दशा में ऐसी ऐसी मानसिक मानसिक दशा में में भगवान के साथ भगवान के भगवान के साथ साथ निरंतर साहचर्य भगवान के निरंतर साथ सहचर्य जिससे कि भक्त जिससे कि भक्त जिससे कि जिससे की भक्त बात इस दृश्य जगत को इस दृश्य इस जगत दृश्य जगत को वैसा ही देख सके वैसा ही ऐसा ही देख देख सके जैसा कि भगवान देख सकते हैं। जैसा कि भगवान देख सकते हैं। ऐसा देख पाना ऐसा देख पाना सदैव संभव नहीं होता, सदैव संभव नहीं होता, नहीं होता, लेकिन यह राहु नामक लेकिन यह राहु लेकिन यह नामक राहु नामक अंध ग्रह के समान प्रकट होता है, अंध ग्रह के समान प्रकट होता है, जो पूर्ण चंद्र होने पर ही देखा जा सकता है। जो पूर्ण चंद्र होने पर ही देखा जाता है। तात्पर्य हरे कृष्ण सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। पिछले श्लोक में कहा गया है कि सारी इच्छाएं एक एक करके मन पटल पर दृष्टिगोचर होती रहती हैं, किंतु कभी कभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से इच्छाओं का सारा भंडार एक ही बार में दृष्टिगोचर हो जाता है। ब्रह्म संहिता 5.54 में कहा गया है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भजाम। जब मनुष्य कृष्ण भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है तो भौतिक इच्छाओं का उसका भंडार न्यूनतम रहता है। वास्तव में ये इच्छाएं स्थूल शरीर के रूप में प्रतिफलित नहीं होती, अपितु वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से मन पटल पर दृष्टिगोचर होती है। इस प्रसंग में पूर्ण चंद्र के समक्ष होने वाला अंधकार, जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं, राहु नामक एक अन्य ग्रह के रूप में होता है। वैदिक ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार यद्यपि राहु ग्रह अदृश्य है, किंतु इसे ग्रह के रूप में स्वीकार किया जाता है। कभी कभी यह ग्रह पूर्णमासी की रात्रि में दिखता है, तब यह ग्रह चंद्रमा की कक्षा के निकट विद्यमान प्रतीत होता है। आधुनिक चंद्र यात्रियों की विफलता का कारण यही राहु ग्रह हो सकता है। दूसरे शब्दों में, जो लोग चंद्रमा की यात्रा पर जाते हैं वे संभवतः इस अदृश्य राहु ग्रह की यात्रा करते हैं। वास्तव में वे चंद्रमा तक नहीं जाते हैं, अपितु राहु ग्रह पर जाते हैं और वहां पहुंचकर ही वापस आते हैं। इस संदर्भ में अतिरिक्त बात यह है कि जीव में भौतिक सुख भोग की अनंत इच्छाएं रहती हैं और उसे एक स्थूल शरीर से अन्य शरीर में तब तक देहांतर करना पड़ता है जब तक उन इच्छाओं का अंत नहीं हो जाता है। जब तक जीव कृष्ण भक्ति स्वीकार नहीं करता तब तक कोई भी जीव जन्म मृत्यु के चक्र से बच नहीं पाता। अतः इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जब मनुष्य कृष्ण भक्ति की में पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाता है, तब ही एक ही झटके में जीव भूत तथा भविष्य के मनोरथों से मुक्त हो जाता है। सत्वय का निष्ठे, तब भगवत कृपा से सारी वस्तुएं एक साथ मन के भीतर प्रकट होती हैं। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने माता यशोदा का उदाहरण दिया है, जिन्हें श्री भगवान के मुख के भीतर सारा दृश्य जगत दिखा। श्री भगवान की ही कृपा से यह माता यशोदा को श्री कृष्ण के मुख के भीतर सारे ब्रह्मांड तथा लोक दिखलाई पड़े। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण की कृपा से कृष्ण भक्त एक साथ अपनी सुप्त अवस्थाओं को देख सकता है और भावी देहांतर में से सदा के लिए मुक्त पा सकता है। ये सुविधा विशेषता भक्त को प्रदान की जाती है, जिससे श्री भगवान के धाम वापस जाने का उसका रास्ता साफ हो जाता है।
यहाँ पर इसकी व्याख्या की गई है कि जिन वस्तुओं का अनुभव हमें इस जीवन में नहीं होता उन्हें भी हम क्यों देखते हैं। हम जो कुछ देखते हैं वो स्थूल देह की भावी अभिव्यक्ति होती है या जो पहले से ही मन पटल पर संचित हो गया है। क्योंकि कृष्ण भक्त की भावी स्थूल देह धारणा करनी नहीं होती है, क्योंकि कृष्ण भक्त को भावी स्थूल देह धारणा नहीं करनी पड़ती, अतः उसकी अंकित इच्छाओं की पूर्ति स्वप्न में हो जाती है। इसलिए कभी कभी हमें स्वप्न में ऐसी वस्तुएं दिख जाती हैं जिसका हमारे वर्तमान जीवन में अनुभव नहीं हुआ होता। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। न अहम मम एति भावो अयम पुरुषे व्यवधीयते आवद बुद्धि मनो अक्ष अर्थ गुण व्योहो ही अनादिमान। मेरे साथ, न अहम ममेति भावो अयम नाहं ममेति भावोऽयम् पुरुषे व्यवधीयते पुरुषे व्यवधीयते यावत् बुद्धि मनो अक्ष अर्थ यावत् यावद् बुद्धि बुद्धि मनो मनोऽर्थात् यक्षार्थ गुण व्यूहो ही अनादिमान। गुण गुण व्योऽपि भूहो अनादिमान्। अनादिमान्। न नहीं अहम मैं मम मेरा इति इस प्रकार भाव चेतना अयम यह पुरुष है जीव में व्यवधीयते विलक रहता है यावत जब तक बुद्धि मन अक्ष इंद्रियां अर्थ इंद्रिय विषय गुणों का व्यूह प्राकट्य ही निश्चय ही अनादिमान सूक्ष्म शरीर अनादिकाल से विद्यमान। मेरे साथ पढ़े, जब तक बुद्धि जब तक बुद्धि मन इंद्रियों मन इंद्रियों विषयों तथा भौतिक गुणों के विषयों तथा भौतिक गुणों के प्रतिफलों से बना हुआ प्रतिफलों से बना हुआ सूक्ष्म भौतिक शरीर रहता है, सूक्ष्म भौतिक शरीर रहता है, तब तक मिथ्या अहंकार मिथ्या अहंकार और स्थूल शरीर भी रह जाते हैं। और स्थूल शरीर भी रह जाते हैं। बिल्कुल सही है। तात्पर्य। हरे कृष्ण रीटा पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा मन बुद्धि तथा अहंकार से निर्मित सूक्ष्म शरीर में इच्छाओं की पूर्ति स्थिति जल पावक गगन तथा समीर से बने स्थूल शरीर के बिना पूरी नहीं हो सकती। जब स्थूल शरीर भौतिक शरीर प्रकट नहीं होता तो जीव वस्तुतः गुणों के अनुसार कार्य नहीं कर सकता। इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि मन तथा बुद्धि की सूक्ष्म क्रियाएं जीव के सूक्ष्म शरीर के सुखों तथा दुखों के कारण चलती रहती है। भौतिक पहचान की चेतना यथा मैं और मेरा यह भी बनी रहती है, क्योंकि ऐसी चेतना अनादिकाल से चली आ रही होती है। किंतु यदि कोई कृष्ण चेतना की समझ होने से आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाता है तो स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के कार्य तथा कारण आत्मा को नहीं मानते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आत्मा को नहीं सताते हैं, तो स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के कार्य तथा कारण आत्मा को नहीं सताते हैं। किंतु यदि कोई कृष्ण चेतना को समझ होने से आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाता है तो फिर ये चीजें खत्म हो जाती। सुप्ति मूर्छ उपतापेषु प्राण अयन विघाततः नेहते अहम इति ज्ञानम मृत्यु प्रज्वारयो अपि यो क्यों है, क्योंकि रॉ पड़ा है तो यो करके या यो रपी भी पढ़ सकते। मेरे साथ पढ़िए, सुप्ति मूर्छ उपतापेषु सुप्ति मूर्छ उपतापेषु
प्राण अयन विघाततः प्राणयन् विघाततः नेहते अहम इति ज्ञानम नियत्यहमिति ज्ञानम् मृत्यु प्रज्वारयोः अपि मृत्युपज्वारयोरपि। शब्दार्थ है सुप्ति प्रगाढ़ निद्रा में मूर्छ बेहोशी उपतापेश या आघात पहुंचने पर प्राण अयन प्राण वायु के संचरण का विघाततः रुकावट से न नहीं इहते सोचता है अहम मैं इति इस प्रकार ज्ञान मृत्यु मरते हुए प्रज्वारयो या प्रखर ज्वर न होने पर अभी भी जब जीव गाढ़ निद्रा मूर्छा किसी गंभीर क्षति से उत्पन्न पढ़िए जब जीव गाढ़ निद्रा मूर्छा किसी गंभीर क्षति से उत्पन्न गहन आघात गहन आघात मृत्यु के समय या प्रखर ज्वर की अवस्था में रहता है ज्वर की अवस्था में रहता है तो प्राण वायु का संचरण रुक जाता है संचरण रुक जाता है उस समय जीव आत्मा से शरीर की पहचान करने का ज्ञान खो देता है शरीर की पहचान करने का ज्ञान खो देता है। हाँ, ये आपके जीवन में कभी हुआ है ऐसा कि आपको ऐसा आघात पहुंचा हो कि आपका प्राण वायु का शरीर से संपर्क टूट जाता है। ऐसा बहुत ही छोटे समय के लिए होता है। मैंने अनुभव किया है। छोटा था मैं, किसी के कंधे में क्या हुआ, मैं नीचे गिरा छाती के बल, मेरा सांस रुक गई, मुझे ऐसा लगा कि मैं खत्म हो गया। लेकिन ये संपर्क टूटता है जो थोड़ी देर के लिए, वो ये ऐसा होता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। मूर्ख लोग आत्मा के अस्तित्व को नकारते हैं, किंतु यह एक तथ्य है कि जब हम सो जाते हैं तो हमें भौतिक शरीर की सुधि पहचान नहीं रहती और जगने पर सूक्ष्म शरीर की सुधि जाती रहती है। दूसरे शब्दों में सोते समय हम स्थूल शरीर के कार्यों को भूल जाते हैं और जब स्थूल शरीर कार्य करता रहता है तो हम सुप्तावस्था के कार्य भूल जाते हैं। वास्तव में निद्रा तथा जागरण दोनों ही अवस्थाएं माया की सृष्टियां हैं। जीव का न तो सुप्तावस्था के कार्यों से और न जागृत अवस्था के कार्यों से कोई संबंध रहता है। जब मनुष्य प्रगाढ़ निद्रा या मूर्छावस्था में होता है तो उसे स्थूल शरीर की सुधि नहीं रहती। इसी प्रकार क्लोरोफॉर्म या अन्य किसी निश्चेतक के प्रभाव से जीव स्थूल शरीर को भूल जाता है और शल्य चिकित्सा के समय उसे पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। इसी प्रकार जब किसी महान क्षति से मनुष्य को एकाएक आघात पहुंचता है तो वह स्थूल शरीर की पहचान को भूल जाता है। मृत्यु के समय जब शरीर का ताप 107 डिग्री तक बढ़ जाता है तो जीव मूर्छावस्था में चला जाता है और अपने स्थूल शरीर को पहचान नहीं पाता। ऐसी दशाओं में शरीर के भीतर संचरण करने वाली प्राण वायु रुद्ध हो जाती है और मनुष्य स्थूल शरीर की पहचान भूल जाता है। आध्यात्मिक शरीर के प्रति अज्ञान के कारण हमें उसके कार्यों का पता नहीं चल पाता और अज्ञान के कारण हम एक मिथ्या स्तर से दूसरे में कूदते रहते हैं। हम कभी स्थूल शरीर के प्रति कार्य करते हैं तो कभी सूक्ष्म शरीर के प्रति। यदि हम कृष्ण की कृपा से अपने आध्यात्मिक शरीर में कार्य करते हैं तो स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों से पार निकल जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम धीरे धीरे आध्यात्मिक शरीर के प्रति कार्य करने का अभ्यास कर सकते हैं। जैसा कि नारद पंचरात्र में कहा गया है, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। भक्ति का अर्थ आध्यात्मिक शरीर तथा आध्यात्मिक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। जब हम ऐसे कर्म में लग जाते हैं तो स्थूल
तथा सूक्ष्म शरीरों के कर्म तथा प्रतिफल रुक जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, ये बहुत अच्छा है। सूक्ष्म शरीर के कर्म का प्रतिफल रुक जाए, यही चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म शरीर को हमको गला देना है इसी भौतिक जीवन में भक्ति करते करते, ताकि आपका जो सूक्ष्म शरीर है वही ले जाता है हमारी आत्मा को दूसरे शरीर में। अगर सूक्ष्म शरीर ही खत्म हो गया तो आत्मा कहाँ ले जाएगी? आत्मा खुद, ये देह छोड़ा आपने, आत्मा सीधे जाएगी का मतलब आपको लेते हुए आपके पास फिर आत्मा ही आत्मा है, वो आपको ले जाएगी वैकुंठ। ये बहुत अच्छा वर्णन है कि आपको ये दोनों स्थूल शरीर और ये जो अनुभव होता है, कभी कभी आपका कट ऑफ हो जाता है स्थूल शरीर से। निद्रा में तो होता ही है, जब हम नींद में चले जाते हैं तो स्थूल शरीर से हमारा संपर्क कट जाता है, मन का जो बताया है। और कभी कभी जैसे मैंने आपको बोला, ऐसा आघात पहुंचता है कि आपका लगता है कि स्थूल शरीर खत्म हो गया, ऐसा लगता है। ये संबंध ऐसे होते हैं, ये अनुभव करने की बात है। बट ये अनुभव की बात अलग है, हमको नहीं चाहिए, ये दोनों नहीं चाहिए। स्थूल शरीर तो हमारे पास है अभी, सूक्ष्म शरीर भी है, नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं है। मन बुद्धि अहंकार जीरो, भक्ति करते करते तो हमको सूक्ष्म शरीर को गला देना। गर्भे बाले अपि अपौस्कल्यात् एकादश विधिम तथा लिंगम न दृश्यते यूनः कुह्वाम चंद्रमसो यथा। मेरे साथ, गर्भे बाले अपि पौस्कल्यात् गर्भे बाल्येऽपि पौष्कल्यात् एकादश विधम तदा एकादश विधं तदा लिंगम न दृश्यते यूनः लिंगं न दृश्यते यूनः भुवाम चंद्रमसो यथा। गुहं चंद्रमसो यथा। तदा गर्भे, गर्भ में, बाल्य, बाल्यकाल में, अभी भी अपौस्कल्यात् अविकसित होने के कारण एकादश 10 इंद्रियों तथा मन विदम के रूप में तथा उस समय लिंगम सूक्ष्म शरीर अथवा मिथ्या अहंकार न नहीं दृश्यते दिखाई पड़ता है यूं तरुण का कुवाम अमावस्या में चंद्रमा यथा जिस तरह। जब मनुष्य तरुण होता है तो 10 इंद्रियां, पढ़िए, जब मनुष्य तरुण जब होता मनुष्य है तरुण होता है तो 10 इंद्रियां तथा मन तो दसों इंद्रियां तथा दसों मन इंद्रियां तथा मन पूरी तरह दिखाई पड़ते हैं, पूरी तरह दिखाई पड़ती है। किंतु माता के गर्भ किंतु माता के गर्भ या बाल्याकाल में या या बाल्यकाल बाल्यकाल में इंद्रियां तथा मन उसी तरह ढके रहते हैं इंद्रियां तथा मन उसी तरह ढके रहते हैं जिस तरह अमावस्या की रात्रि के अंधकार से इस जिस तरह तरह अमावस्या की रात से अंधकार से पूर्ण चंद्रमा ढका रहता है। पूर्ण चंद्रमा ढका रहता है। है। तात्पर्य, हरे कृष्ण कामिनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। जब जीव गर्भ में रहता है तो उसका स्थूल शरीर 10 इंद्रियां तथा मन पूर्णतः विकसित नहीं होते, तब इंद्रियों के विषय उसे विचलित नहीं कर पाते। किसी स्वप्न में एक तरुण व्यक्ति तरुणी की उपस्थिति देख सकता है क्योंकि तब इंद्रियां सक्रिय होती हैं, किंतु एक शिशु या बालक अपने स्वप्नों में तरुणी को नहीं देखेगा। युवावस्था में स्वप्न में भी इंद्रियां सक्रिय रहती हैं, अतः तरुणी के उपस्थित न होने पर भी इंद्रियां अपना कार्य करती हैं और वीर्य स्खलन हो सकता है। सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों के कार्य इस बात पर निर्भर करते हैं कि परिस्थितियां कितनी विकसित है।
यहाँ पर चंद्रमा का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। अमावस्या की रात्रि में यद्यपि पूर्ण चंद्रमा चमकता हुआ उपस्थित रहता है, किंतु परिस्थितियों के कारण वो उपस्थित नहीं जान पड़ता है। इसी प्रकार जीव की इंद्रियां विद्यमान होती हैं, किंतु वे तभी सक्रिय होती हैं जब स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर विकसित हो जाते हैं। जब तक स्थूल शरीर की इंद्रियां विकसित नहीं हो जाती, तब तक वे सूक्ष्म शरीर पर कोई क्रिया नहीं करती। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर में इंद्रियों के अभाव के कारण स्थूल शरीर का विकास नहीं हो पाता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हर्षा माता।